हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 5 डेट इज़ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से 5.1 के। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब हमारे पास दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं नीचे, उन्हें हमें कंसीडर करते हुए चलना है। तो देखिए क्या बोला है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब हमारे पास दो अलग अलग क्या दी हुई हैं, तो पॉइंट्स दी हुई हैं। ये देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स दी हुई हैं, ठीक है। और क्या बोला है, ए एंड बी, तो हमने ले लिया ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज़ ए, जो कि इनके बीच में है। तो यहाँ पे सपोज करिए आपका सी है, तो ये पॉस्टुलेट्स हमें बोल रहा है, ठीक है। ये पहला पॉस्टुलेट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब कि अब ये जो पॉइंट सी है ना, ऐसा हो गया। रुकिए मैं आपको रफ वर्क में समझाऊँ ना, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज करिए देखें, ये आपका पॉइंट ए है ना, ये सपोज करिए ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। अब इससे एक लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है, ठीक है, और इनके बीच में एक पॉइंट सी लाई कर रहा है जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है, और कहीं लाई कर रहा है। तो ये सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट्स बोल रहा है। और फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट है, डेट इज सी। तो देखिए बी बोल रहा है कि ये भी तो सही हो सकता है कि इनके बीच में तीसरा पॉइंट है सी, और ये भी सही हो सकता है कि उनके बीच में जो पॉइंट है वो बीच में एकदम ना होकर के और कहीं इधर उधर लोकेटेड है। हाँ, हो सकता है, दोनों पॉसिबल कंडीशंस हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। मतलब ये जो पोस्टुलेट्स हमें दी गई हैं, ये अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन कर रहे हैं। तो हाँ, देखिए देखिए अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब बेसिकली क्या हुआ, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब। क्यों हमें ये सब बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत पहले के चैप्टर्स हैं, एंशिएंट टाइम का। उस समय पे कोई नहीं जानता था कि लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। इसीलिए ना यूक्लिड्स ने पॉइंट्स की भी डेफिनेशन बताई, लाइंस की भी डेफिनेशन बताई, इसी वजह से, क्योंकि उस समय में कोई कुछ नहीं जानता था। इस वजह से हमें अनडिफाइंड टर्म्स को एक्सप्लेन यहाँ पे करना है कि लाइंस क्या होता है, पॉइंट्स। मतलब देखिए इनके अंदर लाइन यूज़ हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो इस वजह से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है कि अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो हाँ, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब क्या है, अनडिफाइंड टर्म है ना। फिर आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या, कि ये दोनों आपस में क्या डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे से कभी भी ये डिपेंडेंट ना हो, दोनों अलग अलग कंडीशन हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब मैंने ये लिख लिया है ताकि मैं आपको बहुत ही फटाक से तुरंत बता सकूं और समझा सकूं तुरंत, ठीक है, हमारा वीडियो का ड्यूरेशन शॉर्ट हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन कर रहा है, जैसे कि क्या हो गया, हमारे पास पॉइंट हो गया और लाइन। आप इनकी चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, हमने बता चुका है, यूक्लिड की डेफिनेशन बोलती है कि पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। और लाइन क्या होता है, तो अ ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन, है ना। तो अ ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन, तो उसकी भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछा था, बस आपसे पूछा था कि अनडिफाइंड टर्म्स कौन से हैं, तो हमने बता दिया, पॉइंट और क्या हो गया, लाइन हो गया। एंड बोथ द पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। मतलब दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं ना, ये कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, कि कंसिस्टेंट का बेसिकली ये मतलब हुआ कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों डिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है ना, सिंपली। अब देखिए ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट, बिकॉज दे बोथ डील्स विद डिफरेंट सिचुएशन। दोनों की अलग अलग सिचुएशन है। एक बोल रहा है कि पॉइंट सी उसी लाइन पे है, और एक बोल रहा है कि पॉइंट सी कहीं भी इधर उधर लाई कर सकता है, ठीक है। फिर देखो अब आगे क्या पूछा कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट डजेंट फॉलो थ्रू द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स से ये दोनों पोस्टुलेट्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। लेकिन ये एक्सियम से फॉलो कर रहे हैं। एक्सियम कौन से एक्सियम से फॉलो कर रहे हैं, हमें पता है, क्या पता है, देखिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे ए है हमारे पास, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दी हुई हैं और इसके थ्रू एक ही लाइन पास कर सकती है। ये हमारा एक्सियम हमने पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है, कि हमारे पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हो तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास करती है। ये एक्सियम का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, बट कोई भी पोस्टुलेट्स का यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, नो
कोई भी हमारा यूक्लिड पोस्टुलेट्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, बट हाउएवर दे फॉलो द एक्सियम्स। एक्सियम्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कौन से एक्सियम, तो देखिए हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होती हैं तो उससे एक सिंगल लाइन पास कर सकती है, ये हमारा एक्सियम बोलता है ना, बोलता है ना। सो इसका सॉल्यूशन बस इतना ही हुआ। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको धीरे से एक्सप्लेन किया, आराम से, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। बहुत लोग को क्लियर ही नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 4 अपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो गाइस चले देखिए, अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब कि एक पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे वो लाई कर रहा है, मतलब ऐसे वो उनके बीच में है कि जैसे कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है। हमें ये गिवन दिया, सच डेट का भी लिखा होना क्वेश्चन के अंदर, समझ जाइए वो गिवन दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि ए सी इक्वल है किसके इक्वल है, तो बी सी के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि देन, हमसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देन लिखना चाहिए था, तो देन प्रूव डेट ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। हमें ये प्रूव करना है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर, मतलब फिगर का ड्रॉ करके हमें इसे क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। वो मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही अच्छे से। चलिए देखिए, तो हमें क्या बोला है, सबसे पहले देखिए हमें बोला है कि ए और बी कोई पॉइंट्स है, तो हमने बना लिया, ये सपोज करिए बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, और ये इससे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो गया ना। और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये सी पॉइंट होगा, मतलब बीच में कहीं सी पॉइंट। कैसे मैंने बीच में ही क्यों लिया, क्योंकि हमें लिखा है कि ए सी जितना है ना वो बराबर है बी सी के, तो बी सी के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया है, तो देखिए ए सी जो है वो हमें बी सी के बराबर दिया गया। आप देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी हमें दिया गया है। अब हमसे बोल रहा है कि देन प्रूव डैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हल्का सा बस आपको लॉजिक लगाने की जरूरत है, तुरंत आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए सी हमारा है इज इक्वल टू हमें बी सी दिया है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगा। इसमें क्या मैं ऐड कर दूँ कि मेरा क्या बन जाए, देखिए AC में मैं क्या ऐड करूंगा, देखिए ये BC है, और चलिए AC दोनों साइड ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी आपको समझ में आएगा, चलिए देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। AC प्लस AC मिलकर मेरा 2AC हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे BC प्लस में मैं क्या करूँगा, AC। आप दोनों साइड ऐड, कोई भी नंबर की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को दोनों साइड अगर आपकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप ऐड कर लीजिए, चलेगा। दोनों साइड माइनस करना हो तो कर लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा हर एक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एडिंग हम कर रहे हैं, एडिंग क्या कर रहे हैं, तो AC, एडिंग AC बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्या कर रहे हैं, AC को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एडिंग AC बोथ साइड हमने कर दिया। अब AC प्लस AC हमारा क्या हो जाएगा, तो 2AC हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2AC हो गया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू आप लगा दीजिए। अब AC, ये देखिए AC प्लस BC कितना हो जाएगा, AC प्लस BC हमारा क्या होगा, तो हमारा AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे AC के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और क्या हो जाएगा हमारा AB, 1/2 AB। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं ऊपर क्या प्रूफ करना था, आ गया ना। बहुत ही छुटकी का खेल है यार। ये देखिए AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमारा आगे जो हमें प्रूफ करना था। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।